क्या आप अब भी इसी सोच में कि आपका नीट क्रैक होगा या नहीं होगा? अगर आप सिलेबस पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आपके एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, या आपने अभी तक स्टडी शुरू ही नहीं की है, डोंट वरी गाइस, वी आर हियर जस्ट फॉर यू। तो आज ही ज्वाइन करें हमारा नीट क्रैश कोर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, माइंड मैप्स, डाउट एंड डिफिकल्टीज एंड पास्ट ईयर पेपर्स, which will definitely boost your confidence. So let's rock your NEET exam with Wasim Sir's tutorials. पूर्व नगर सेवक सुधीर भगत पर मकान तोड़वाने का आरोप, पिंट्या दादा बंगले के पीछे एकनाथ भगत चाल का विवाद। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बुधवार 12 जनवरी को मुमरा ठाकुरपाड़ा के ठीक सामने पिंट्या दादा बंगला है, पिंट्या दादा हाउस जिसे कहा जाता है। इसके पीछे एक एकनाथ भगत चाल है, जो कि पिंट्या दादा भगत, उनके बेटे सुधीर भगत और उनके भाइयों की पुश्तैनी मिल्कियत है, ऐसा कहा जाता है। वहीं इस चाल में रहने वाले कई लोगों ने बुधवार 12 जनवरी को शिकायत की कि पूर्व नगर सेवक सुधीर भगत द्वारा भेजे हुए कुछ लोग यहां पर मकानों की तोड़फोड़ कर रहे हैं, छतों को तोड़ रहे हैं, और जिसके चलते उन्होंने मुमरा पुलिस स्टेशन में अपनी एनसी भी दर्ज कराई है। इन तमाम चाल निवासियों का, महिलाओं का क्या कहना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं इस विवाद को लेकर के, जमीन के मालिकाना हक, चाल के मालिकाना हक को लेकर के इन चाली वालों के अलावा पूर्व नगर सेवक सुधीर भगत का भी क्या कहना है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सदी मेनन। ये जिस जगह आप रहते हैं, इस जगह का पूरा एरिया का नाम क्या है? एकनाथ भगत चाल। अभी आप मुमरा पुलिस चौकी गए थे, और मुमरा पुलिस चौकी में आप किस शिकायत को लेके गए थे? क्या बोला आपने? मुमरा चौकी में क्या शिकायत लेके गए थे आप? शिक्का बोला तो मैं कंप्लेंट देने की वजह से गया था, करके गया था। ये तोड़ा कर गया तो कंप्लेंट देने की वजह से। क्या तोड़ा है? पतरा तोड़ दिया ले आपके घर का? हाँ। क्यों तोड़ा गया ये? क्यों तोड़ा गया तो मैं उसको बोला कल जाके, वो भी बताता है, कल जाके मैं बोला मैं रहने की वजह से आता है, कोली वाली को काली की है, मैं रहने की वजह से आता है करके जाकर सुधीर को बोल दिया। और टाइम को क्या बोला, क्या किसका जागा है क्या, ऐसा करके मेरे को दम दी है। मैं बोलो कुछ भी करो, मेरा माँ 60 बरस रियल है, मेरे माँ का तरफ से मेरे को बच्चों का अधिकार है, मैं आकर रहेंगा करके बोला। अब मेरे को सुबह देखा तो आदमी को छोड़ के ऊपर करोड़ा फोड़ने के ये रहता नहीं क्या, हथौड़े से तोड़ा? नहीं हथौड़ा नहीं है, पिको वो लिया और तोड़ने का मैं अंदर था। मैं बोली क्या है करके सोच के मैं जल्दी भाग के बाहर आया। मैं देखने का टाइम वो लड़का का पास मैं गया। मैं बोला क्यों रे तोड़ा तू, ये रूम क्यों तोड़ा करके बोला। बोलते मेरा जागा है करके बोला। वो लड़का बोला मेरा जागा है। वो लड़के को पहचानते क्या? हाँ मैं नहीं पहचानता, उसका बॉडीगार्ड है। अच्छा, सुधीर का बॉडीगार्ड। आप घर में थे तभी तोड़ा गया? अंदर मैं था अंदर। कितने बजे तोड़ा रे? 9:30 बजे। क्या बोल क्या रहे वो लोग? घर आपका है तो फिर क्यों आपके साथ ऐसा कर रहे? क्या बोल रहे हैं वो लोग? मंशा क्या है इसके? बोलते हैं तुम इधर काली करो, मेरा जागा है, तुम काली करके चले जाओ। कितने साल से आप लोग यहाँ पे हैं? 60 बरस से। 60 वर्ष से। हाँ। ये आज कितने दिन से ये लफड़ा चल रहा है? ये अभी बोलेंगे तो ये काली करने के वास्ते 5 महीने से बोलते काली करो करके बाड़ूत्री की काली किया। उसका बाद में मैं बोला बाली काली करते हैं, मैं आके रहने को चाहती है करके बोला। आया कल शाम को आया, उसको मिलाया, बात किया। सुबह आदमी को तो लिया, ऊपर चढ़ाया, पूछे बिगर ऊपर चढ़ाया, चढ़ के फिर बाद में ये तोड़ के लिया। ये तकलीफ खाली तुमको है या पूरी चाली वालों को है? सबको डालिए है, सबको है। डॉक्यूमेंट्स प्रूफ वगैरह आपके 60 साल से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ। तो कुछ प्रूफ वगैरह है आपके टैक्स पावती या कनेक्शन का पावती? सब है। क्या है आप? क्या लाइट का बिल है, पानी के बिल का है, और घर का भाड़ा देता था उसका पावती है। काहे का भाड़ा? घर का घर तो आपका है ना? हाँ मेरा ही है। फिर टैक्स के लिए भरने के लिए पैसा देता था। किसको देते थे पैसा? सुधीर को देता था। सुधीर इधर का लैंडलॉर्ड है क्या? पता नहीं अभी। लैंडलॉर्ड कौन है? हम लोग को पहचानता नहीं है, कुछ नहीं है लड़का को। अच्छा, वो बोलते मेरे कितना लेते थे भाड़ा? वो कितना भाड़ा लेते थे? किसका? 500 भाड़ा लेता था। 500 रुपए लेते थे। टैक्स पावती आप लोग का बना नहीं है? लिया नहीं है। दिया नहीं है। ये आप इस चाली में कितने
कितने साल से रह रहे हैं? मैं 41 साल से थी। 41 साल से। 45 साल से। हाँ। अच्छा, ये आपके पास कुछ पुरावे हैं, डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों के पास? तो ये सुधीर क्यों खाली करवाने पे लगा है आप लोग को? उसको खाली करके चाहिए, वो बोला अभी मेरे को खाली करके दो बस। नहीं, मगर क्या वजह से खाली करवा? मालूम नहीं है। जब सब कुछ प्रूफ आप लोगों का है तो फिर क्यों खाली करवा रहे हो? वो बोलता है मेरा है, मेरा जगह है, मैं खाली करवा के देगा। जबरदस्त। जैसे जबरदस्ती करके दो, अपना तरीके से करके लेगा, ऐसा बोला। उन्होंने कुछ अपना डॉक्यूमेंट दिखाया कि उनकी जमीन है या उनका घर है? नहीं, कुछ भी नहीं है उनके पास। मैंने उसके पास कुछ भी नहीं है, सबूत हमारे पास है लेकिन उसके पास नहीं है। हमारे तो पास आपके पास क्या क्या है प्रूफ? हमारे पास घर का देखो, लाइट का बिल है, पानी का लाइन लिया है, पूरा बोलेगा तो बनाया है, पूरा खर्चा करके रह रहे हैं हम लोग। पावती है तो आज आप इधर 60-62 साल से रह रहे हैं, तो आप लोगों का कुछ अपना टैक्स पावती है आप लोगों का? टैक्स पावती उसने छीन लिया है हमारे पास से। टैक्स पावती आया था लेकिन वो आदमी को बुला लिया उधर। टैक्स पावती कितना साल हुआ आपको आके? टैक्स पावती बोलेगा तो कितना 1 वर्ष झाले असेल ना। 2009 में आया था वो देने के लिए हमारे को चाली में, लेकिन उससे 2-3 जन को दिया। बाद में उसको मालूम पड़ा कि टैक्स पावती आया है, तो आदमी को ऊपर बुला लिया बंगले का ऊपर। फोटो पास भी हमारा है, फोटो पास भी उसने रख लिया है। म्हणजे सर्वे नंबर हो गया का? सर्वे नंबर सगळे घरावर नंबर पडलेले आहेत आमचे, ते नंबर आम्हाला काय देऊ दिले नाही त्याने। अच्छा, वो टैक्स पावती वो ले लिए है, उसी के वजह में 500 रुपया महीना वो हाँ, वो ले रहे हैं हमारा टैक्स पावती, उसने छीन लिया है ना, वो देने नहीं दिया ना, इसके लिए 500 रुपए ले रहे हैं हमारे पास टैक्स से। पावती के लिए फिर कभी मनपा ऑफिस में गए? हम गए थे इधर, वो लेने से मना किया। इधर मना कर दिया था। मनपा में कुछ आपने पत्र व्यवहार किया था इस चीज को लेके? उस टाइम ना, अब भी किए हम, उस टाइम नहीं किए लेकिन अभी तो किए हैं। बहुत ये जब मनपा ने आप लोगों का टैक्स लेना बंद किया तो आप लोगों ने कुछ पत्र व्यवहार किया था? हम लोगों ने कार्रवाई की है अभी इस बारे में। महानगर पालिका ऊपर से तहसीलदार ऑफिस इन लोग के पास हम लोग ने लेटर भेजे, तो उसका हम लोग को रिटर्न भेजना चाहिए करके इसका ये भी कलेक्टर ऑफिस में भी हम लोग ये किए, तो उसका लेटर हम लोग रिटर्न भेजना अभी आना बाकी है। आ गया है समझो, हम लोग का पावती भी है सब चीज की। तो इन लोग जबरदस्ती अभी आके तोड़ना चालू कर दिया है। ये कैसा है, सब घर तोड़े जा रहे हैं, एक घर को अंगार लगाई गई है रात के टाइम पे, तो ये पूरी मंशा क्या है आप लोगों को खाली कर? हम लोग को लगता है कि कोई तो भी भूमाफिया दादागिरी कर रहा है इधर। अच्छा, है क्या? कोई तो भी गुंडे लोग आए सुबह, 2 गुंडे लोग आए थे कोई तो भी, और 2 गुंडे लोग जबरदस्ती एकदम घूम रहा था इधर। हम लोग सोच लिया कोई तो भी अलग आदमी है। अब उस आदमी का नाम मालूम नहीं हम लोगों को, लेकिन कोई तो भी आया और पीछे से डायरेक्ट इनके घर के ऊपर चढ़ के आप गुंडे लोग बोल रहे हैं, कौन हो सकता है इसके पीछे? अभी पता नहीं है कौन है इन लोग। जैसे बता रहे हैं ये आगे के 2-3 रूम टूटे हुए हैं, हाँ। और प्लस एक रूम में अंगार लगाई गई है, हाँ। और आज ये रूम का ऊपर से छपरा तोड़ा गया। हाँ। तो ये पूरा मतलब क्या चल रहा है ये मामला, या कोई इसमें बिल्डर लोग शामिल है या क्या है ये? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इन लोग क्या मालूम है कि इन लोग बता रहे हैं कि ऐसे कि हम लोग ने जमीन बेच दी करके। अब कौन बेचा है, किसको बेचा है, कौन बेचा? क्या पता नहीं है कौन बेचा है। एक नहीं बोलते। यहाँ तो महिला अभी हम लोग को तो मालूम नहीं है, हम लोग तो इधर के रहवासी है। अभी हम लोग तो भाड़ोतरी नहीं है, हम लोग इधर रहवासी है। हम लोग इधर से कितने सालों से रह रहे, तो कोई तो भी आता है और कोई तो भी हमको धमकाता है। तो अभी लगातार मुमरा पुलिस चौकी में 2 से 3 कंप्लेन हो चुकी है। हाँ, गई है। तो मुमरा पुलिस चौकी ने अभी तक क्यों कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ले रहे एक्शन अभी तो वापस हम लोग गए थे वापस चाली वाले, उधर कार्रवाई चालू थी। ये मैडम भी गई थी, इन्होंने भी ये भी बताया कि भाई कार्रवाई हुई है, तो देखते कोशिश करते हैं अभी इन लोग क्या करते हैं आगे की कार्रवाई, क्योंकि हम लोग तो लीगल जा रहे हैं, हम लोग को पता ही नहीं है कि ये कौन है करके, जो करने वाला पीछे कौन है। अशोक विष्णु कौड़े। आपके घर में दरवाजे पे आग लगी, कितने दिन पहले आग लगाई गई थी? 15-20 दिन हो गया। 15-20 दिन हो गए। उसका कंप्लेंट किया है। आपने तकरार दिया था? हाँ, कंप्लेंट किया। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं, कंप्लेंट नहीं दर्ज करके लिए खाली एनसी लेके। आपको भी रूम खाली कराने के लिए ऐसे प्रेशर आ रहा है ऐसे? हाँ ना, जाते हो तो तुम लोग को 2 लाख देता हो करके ऐसे बोले सब। 2 लाख कौन देगा? 2 लाख वो मालिक देते हो। मालिक बोल रहा है, मालिक बोल नहीं, मालिक कौन है? मालिक हमको पता ही नहीं है कौन मालिक। नहीं तो फिर 2 लाख का ऑफर किसने दिया था? ऑफर कौन दे रहा है? नहीं ऐसा ही है, सुना है, ऐसा ही सुना है। 2 लाख हम लोग का ऑफर बुला के सुधीर भगत दे रहा है कि
ये 2 लाख का ऑफर सुधीर भगत ने आप लोग को हाँ दिया हम लोग को। और लैंडलॉर्ड होने का दावा भी सुधीर भगत कर रहा हाँ राईट बरोबर है। ओके, काय बोलले पाठीमागे याचा जे हात आहे कोणाचं आहे सुधीर भगत ये 2 लाख का ऑफर आप लोगों को सुधीर भगत ने, सुधीर भगत दे रहे और हैं, लैंडलॉर्डशिप का दावा भी सुधीर भगत कर रहा है। सब वही कर रहे तो हैं। ये जो पूरा खाली कराने का जो मंशा चला है और जो रूम तोड़े जा रहे वही हैं है। और इसके पीछे मतलब पूरा हाथ सुधीर भगत। सुधीर भगत का ही अभी खुला ही नाम ले रहे हैं हम, अभी खुला नाम लेके जब भी कुछ तो होएगा हमारा, वैसा दबा के रखेगा ना तो हमारा फायदा उठाएगा वो। और हम लोग को आग ऐसा की भी दिन घटना में हो तोड़ गई। रहा है तो रात को कभी भी आके अभी तोड़ रात रहा है, में हम लोग हमारा को प्रोटेक्शन चाहिए हम लोग को। रात को मतलब आप लोग की जान को खतरा खतरा है। है जान को हम लोग खतरा जैसे ही रात है। में एक घर जलाया गया और दिन दहाड़े यहाँ रूम घर तोड़े तोड़ा, जा रहे हैं और दादागिरी का दादागिरी मंशा कर पूरा रहे, चल रहा है। हाँ। हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए। अभी हम लोग सो भी नहीं सकते, रात में पहरा देना पड़ेगा। बाहर बैठ के कोई बैठेगा ही बाहर, वो कभी भी आएंगे कभी भी और तोड़ेंगे। अकेला आदमी तो रह नहीं सकता है घर के बाहर रात के टाइम। उन लोग के 10 आदमी आएंगे तो हम लोग अकेला क्या कर सकते हैं? हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए। सब तो जाग नहीं सकते, सब काम पे जाने वाले, जॉब पे हाथ पे काम करके खाने वाले, तो वैसा इसके लिए इन लोग के लिए घर में बैठेंगे तो खाएंगे क्या और पिएंगे क्या? तो आप सभी लोग मिलके मुमरा पुलिस चौकी में कोई पत्र व्यवहार अभी तक क्यों नहीं किया? हम लोग ने किया था कंप्लेंट किया अभी था। तक आप लोग कंप्लेन नहीं, कर घर रहे को हैं, लेके कोई एनसी दे रहे अर्जी हैं, वगैरह या दिए? आपके घर को लेके जो निकाला जा नहीं, रहा हम है लोग ने वकील किया है ना, वकील किया है, वकील थ्रू उन लोग को दिया है लेटर, वकील तक गया है। चौकी में और ये कमिश्नर सबको भी दिया है। तो आप पुलिस महकमे के आला अधिकारियों को क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? अभी हम लोग पुलिस चौकी को वही पुलिस वाले को यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए, हम लोग की जान को खतरा है और हम लोग को सेफ्टी चाहिए। किससे खतरा है? सुधीर भगत से बस उसने आदमी लोग भेजे हैं। वो खुद नहीं आता है, आदमी भेजता अलग अलग आदमी को है। भेजते अलग हैं। अलग हाँ। सुधीर भाई, आज एकनाथ भगत चाल के लोगों ने कुछ कंप्लेन दर्ज कराई है और उसमें आपका नाम आया है, आपके लोगों ने उनका जाके घर तोड़ा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात ऐसी है कि आपने शुरुआत की एकनाथ भगत चाल, इसका मतलब वो मेरे दादाजी की चाल है, वो वहाँ के भाड़ोत्री है। और रही मसला उनका घर तोड़ने का, उनका घर नहीं तोड़ा, मेरे ही जो रूम खाली है वो मैं तोड़ने के लिए उधर जा रहा हूँ, क्योंकि जो रूम खाली है कल को उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, वो मेरे पर आएगा। इससे अच्छा मैं मेरे रूम जो है वो खाली करके लेना मेरा काम है। तो वो 50-60 सालों से वहाँ रह रहे हैं सुधीर भाई, और आज आपको खाली कराने की ऐसी क्या बात नजर आई जो आप खाली करा रहे हैं? ऐसा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर से रूम दूसरी जगह पे ले लिए, वो लोग ने पोर्ट भाड़ों कर रखे, ऐसा रूल में बैठता नहीं है। जो गरीब है, भाड़े से कौन रहता है, जिसको सच में घर नहीं है वो वहाँ रहता है। मैं उन लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के 2-2 3-3 फ्लैट्स हैं और वो उन्होंने क्या किया है, किसी और को उसमें रखा और खुद मलाई खा रहे हैं और हमको बस आपका जो पावती है वो देने का। तो मैंने उनको बोला, हाथ जोड़ दिए भाई, ऐसे नहीं चलते। भाई लोगों का कहना है कि करीब 60 साल से वो लोग रह रहे हैं, ये घर उनका है, वो लाइट बिल वगैरह पानी का लाइट का ऐसा है, सुनो, लाइट का जब एमएससीबी आई थी, इससे पहले जब एमएससीबी होती थी तो लोग पोल से कनेक्शन लेते थे डायरेक्टली, उनको एक रिसीट एक ऐसे ही चलता था। उसके बाद जब एमएससीबी आई तो उन्होंने उनके जो रहवासी है, जो भाड़ोत्री है उनके, ऐसे मेरे कई भाड़ोत्री है, आपको बताता हूँ, जो रहता कोई और है और अलग नाम पर उसका मीटर है, उसमें है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो सुधीर भाई, उन लोग का ये भी कहना है ये जो जगह है इसका कोई मालिक नहीं है और सुधीर भाई मालिकाना हक इसमें जमा है। सुनो, मुमरा के अंदर ऐसे कितनी प्रॉपर्टी है जहाँ पर बैठा कौन है? अब 60 साल हो गए, 70 साल खुद ही बोल रहे, 20 साल के बाद तो गवर्नमेंट का लैंड भी हमारा हो जाता है, समझे? सिडको एक आपका खुद का स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो 20 साल से यहाँ रह रहा है, ये लैंड उसका खुद का है, जिसकी जो स्ट्रक्चर ओनर है, जो रह रहा है सर, उसमें से जो कई लोग हैं ना, वो कभी ये रूम में कभी वो रूम में शिफ्टिंग हुए हैं। यानी किसी का बोलने का मतलब जो रहेगा, उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंटल, सरकारी डॉक्यूमेंटल प्रूफ रहेगा तो बात करें। मालिक मैं हूँ, यानी मेरे दादाजी और मेरे पिताजी और मेरे काका, उन्होंने अगर उनको सेल एग्रीमेंट दिया रहेगा वो दिखाया, वो पहले से ही वो भाड़े पावती के ऊपर है, यानी अभी का नहीं।
मतलब 60 सालों में आपने नहीं, नहीं। एग्रीमेंट नहीं बनाया। ऐसा है, उस वक्त भाड़े पावती का लोग थे, 1000 रुपया 500 रुपये डिपॉजिट, ये सिस्टम चलता था। और उस वक्त एक पेपर पे लिखित होता था, ऐसा खरे एग्रीमेंट वो सब नहीं चलता था उस वक्त। पावती है वो मुझे जो जहाँ दिखाना है, जब वो बोलेंगे वो मैं उनको दिखाऊंगा, इनको क्यों दिखाऊं? और जो है मेरे पास आज, ये लोग उठे गए थे, तो वो मैं पावती आपको मैं दे रहा हूँ, ये मेरे रेंटल के ऊपर है, टैक्स हमारे नाम पर है, हम उनसे हर महीना रेंट ले रहे हैं। 500 रुपया है, वो तभी से चलते रहे। पहले 10 रुपया था, फिर 20 रुपया हुआ, 30, 50, 150, 200, 500 पे आए। आज हमने ऐसा भाई लोग ने, नए लोग ने डिसाइड किया कि कब तक ये 100-500 के ऊपर, ठीक है, जिनका मानधन लगता है वो दे के निकल जाएगा। अब क्या हो गया, जैसे ही पता चला इनको कि सुधीर भगत मानधन दे के ख़त्म कर रहा है, तो भाइयों में, बहनों में आपस में झगड़े हो रहे हैं, और वो लोग कब्जा, यानी मेरे को भी चाहिए इसमें का हिस्सा, मेरे को भी चाहिए, वो इनका चल रहा है। उन लोगों का अभी ये जिस आरोप है, आपने ये जमीन को बिल्डर को बेची है और इसीलिए आप उनको जबरन खाली कर रहे हैं। अगर उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंटल एविडेंस है तो वो दिखा देंगे। सुबह में जो व्यक्ति गया था वहाँ पर तोड़ने के लिए, वो बोल रहा है कि ये जमीन मैंने खरीद लिया है। ज़मीन खरीद लिया है, वो है, जो भी डॉक्यूमेंटल रहेगा तो वो उनको दिखाएगा। और सुनो, स्ट्रक्चर मेरा है, बराबर है, वो स्ट्रक्चर देने का अधिकार मेरे को है कि नहीं? मैं उनसे सवाल करता हूँ कि वो स्ट्रक्चर मेरा है, मैंने दिया है नहीं दिया है, वो बात की बात है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है, उस स्ट्रक्चर का मालिक हमारे पुरखे है, वो उनको दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा, उनका मतलब। उनका ये भी कहना है लैंडलॉर्डशिप आपकी है, तो लैंडलॉर्ड में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, एक भाड़ा पावती होती है, और वही भाड़ा पावती के ऊपर वहाँ पर मालिकाना हक आपका होता है और आपके लैंडलॉर्ड वो, अपना भाड़ोतरी वो होते हैं। तो आपने उनके भाड़ोतरी इतने साल से आपके है, तो आप 2-2 लाख रुपए दे के हटा रहे हैं उनका। उसकी वजह है कि वो उधर रूम की कीमत ही 4-5 लाख रुपए। मैंने उनको ये ऑफ़र दिया था, आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो, उनको ऑफ़र दिया था कि या तो आप ले लो या तो मेरे से ले लो। तो कुछ लोग जो आज रूम खाली करके दे गए, वो बोले सब हमको नहीं चाहिए, हमारे खुद के रूम से हम जा रहे हैं, आप हमको मेहनतान हमको दे दो, हम जा रहे हैं, वो चले गए। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि कुछ लोगों को लगता है सुधीर भगत है, बड़ा बरगद का पेड़ है, यहाँ से वहाँ से जैसा चाहे वैसा निचोड़ सकते हैं, थोड़ा सा इशू करेंगे, थोड़ा मज़ा आएगा। मुझे भी मज़ा आ रहा है इसमें, और कुछ नहीं। उनका कहना है कि टैक्स पावती उन्होंने बनवाया था और यहाँ पर वितरित करने के लिए भी आए थे। ठीक है, तो आपने वो टैक्स पावती मंगवा दिया। मेरी एक बात सुनो, टैक्स के एवज में 500 रुपया ले लेंगे। क्या हुआ? तो टैक्स पावती के एवज में ऐसा कभी होता है क्या? उनका कहना नहीं, कहना, मैं आप सुनो, आप इतने साल से इस फील्ड में हो, क्या किसी की इंडिविजुअल टैक्स पावती कोई इतने आसानी से अपने नाम पे कर सकता है क्या? जब वो खुद ही बोल रहे कि 60 साल से इस आदमी का धारा, ज़मीन का धारा से लेके तो टैक्स का धारा हम भर रहे, तो नगर पालिका वाला विदाउट एग्रीमेंट किसी को बना के देगा, वो इनडायरेक्टली नगर पालिका को भी इल्ज़ाम लगा रहे। इसलिए इस चीज़ का नगर पालिका को भी खामियाबा हो सकता है कि वो इनडायरेक्टली नगर पालिका पर इल्ज़ाम लगा रहे कि ऐसे धोखाधड़ी नगर पालिका करती है, विदाउट किसी के एग्रीमेंट, विदाउट किसी के ऐसे ट्रांसफ़र होता है क्या? नहीं होता। अच्छा, वहाँ पर आग लगाने की भी घटना सामने आई थी करीब 10 से 15 दिन पहले, किसी दरवाजे पे आग लगा दिया गया था, तो भी इल्ज़ाम बताया जा रहा है आप लोगों पे लगा रहे। अभी क्या है, करके गया गाँव और सुधीर भगत से नाव, यानी वही होगा ना, करके गया गाँव और सुधीर भगत का नाव। होता है सब कुछ इस दुनिया में। अभी इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, कुछ इशू बनाना चाहिए, सुधीर भगत को भी टारगेट में लेना चाहिए। कभी आता नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से आया है, तो उसको ऐसे ले। लेकिन अच्छा, ये बताइए, मामला कुछ अलग है, लेकिन आप बार-बार इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं, तो टारगेट बना, कौन है जो टारगेट बना रहा है? तो नहीं, ऐसा नहीं। देखो, इलेक्शन में यहाँ 100 पार्टियाँ हैं, हर एक पार्टी चाहती है कि सुधीर भगत है। देखो, फल लगे हुए पेड़ को आदमी लोग पत्थर मारते, सूखे पेड़ को तो कोई मारता नहीं, तो हर पार्टियाँ सोचती रहेगी कि भाई ये पत्थर मारने वाला कौन है? बहुत बच्चे हैं, बहुत मैदान में बहुत बच्चे हैं, किस को पकड़ेंगे? सुधीर भाई, जैसे आपने ये एक्सेप्ट किया है, ये आपके भाड़ोतरी है, आप 500 रुपया भाड़ा लेते हैं, तो जैसे अभी लोगों का कहना है बिल्डर आ रहा है, तो बिल्डर आके रीडेवलप करके इन लोगों को उसमें रूम क्यों नहीं दिया जाए? क्या चीज़? बिल्डर जैसे यहाँ आने वाला है,
और उसकी वजह से ये तोड़ बिल्डर आने नहीं वाला है, सुनो ना, बिल्डर आने नहीं वाला। उसका बड़ा मसला क्या है, आज के तारीख में मुझे 500 रुपये की ज़रूरत नहीं, टू बी फ्रैंक। तो मैं क्या चाहता हूँ, क्या वैकेट कर देंगे, हो सकता है मैं मेरा घर बांध लूँ उधर। हमारे भी भाई है ना, 3 भाई है ना हम लोग, एक भाई इधर रहेगा, एक भाई उधर रहेगा और एक भाई, तो हम भी हमारे घर पे नहीं रह सकते क्या? हमको वो उतना भी अधिकार नहीं है क्या हम हमारे बाप दादा की ज़मीन पे खुद का घर बांध के नहीं रह सकते? हम उतना तो अधिकार हमको है ना, हर बच्चे को उतना अधिकार है। मतलब आपका कहना है कि पूरी राजनीति हो रही है। यस।